राजस्थान के विस्तृत रेगिस्तानों के बीच एक राज्य था, अमृतागढ़। यह राज्य अपने विशाल किलों, स्वर्णिम महलों और निडर राजा वीर प्रताप सिंह के लिए प्रसिद्ध था। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा का सच्चा हितैषी था, लेकिन एक चीज ने उसकी आत्मा को झकझोर रखा था, उसकी सतीर तलवार, जो युद्धों में हजारों दुश्मनों का संहार कर चुकी थी। यह तलवार उसके परिवार की धरोहर थी और राजा इसे अपनी आत्मा मानता था। लेकिन इस तलवार की प्यास कभी बुझती नहीं थी। हर युद्ध के बाद राजा महसूस करता कि यह सतीर उससे कुछ कह रही है, मैं शांति चाहती हूं। राज्य में एक छोटी सी लड़की रहती थी, सुवर्णा। वह किसी महल की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक आम लड़की थी, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में करुणा। वह वीरता की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी, लेकिन उसने हमेशा चाहा था कि युद्ध न हो, राज्य में शांति रहे। सुवर्णा के पिता सेनापति रघुनाथ राजा के सबसे वफादार मित्र थे। वे हर युद्ध में राजा के साथ खड़े होते, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सुवर्णा अनाथ हो गई। राजा ने उसे महल में पनाह दी और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। जब सुवर्णा बड़ी हुई तो उसने देखा कि राजा की तलवार हमेशा खून से सनी होती थी। हर विजय के बाद प्रजा जय जयकार करती, लेकिन सुवर्णा के दिल में एक प्रश्न उठता, क्या हम जीतकर भी हार नहीं रहे? एक दिन जब राजा अपनी तलवार को मंदिर में रख रहे थे, सुवर्णा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, राजन, क्या यह तलवार आपको शांति देती है? राजा चौंक गए। यह प्रश्न किसी ने पहले नहीं पूछा था। उन्होंने तलवार की ओर देखा और महसूस किया कि वर्षों से वह भी इस प्रश्न से जूझ रहे थे। उसी रात राजा को सपना आया। उसकी सतीर उनसे बात कर रही थी, मैंने रक्त बहुत देखा, अब मैं अमर होना चाहती हूं, लेकिन रक्त से नहीं, प्रेम से। सुबह होते ही राजा ने फैसला किया, अब अमृतागढ़ युद्ध नहीं करेगा। उसने पड़ोसी राज्यों से संधि की, व्यापार को बढ़ावा दिया और शिक्षा पर ध्यान देने लगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजा के अपने ही दरबारी नाराज थे, पड़ोसी राज्य इसे कमजोरी समझ रहे थे। एक दिन अमृतागढ़ पर हमला हुआ। राजा असमंजस में था, क्या वह अपनी तलवार फिर से उठाए? लेकिन इस बार सुवर्णा ने कुछ अलग करने की सोची। वह पड़ोसी राज्य के युवराज अर्जुन देव के पास गई और कहा, युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम मित्रता करें तो दोनों राज्यों का भला होगा। अर्जुन देव पहले तो हंसे, लेकिन सुवर्णा की बुद्धिमत्ता ने उन्हें प्रभावित किया। दोनों राज्यों में संधि हुई और पहली बार अमृतागढ़ बिना युद्ध के जीता। सालों बाद राजा वीर प्रताप ने अपनी सतीर को एक विशाल मंदिर में स्थापित किया और घोषणा की, अब यह तलवार रक्त नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक बनेगी। अमृतागढ़ अब युद्धों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति, समृद्धि और सुवर्णा की बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ। सुवर्णा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसने पूरे राज्य की सोच बदल दी।